इस डायग्राम को साथ साथ देखते जाइए और इसके कनेक्शनों को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप बेहतर तरीके से इसके कनेक्शनों को समझ पाएंगे। साथियों, पिछले साबका हिस्सों में हमने इसके कैपेसिटर लगाने का तरीका और इसके अंदर से निकलने वाली 3 हाई, मीडियम और लो स्पीड के ऊपर रेगुलेटर को लगाने का तरीका समझा था। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम पंखे में मज़ाहमत को बढ़ाते जाएंगे, पंखे की रफ़्तार जो होगी वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम मज़ाहमत को कम करते जाएंगे, पंखे की रफ़्तार बढ़ती जाएगी। रेगुलेटर को लगाने पर हमने पिछली मरतबा जो इसके अंदर से 3 वायर आई थी, हाई, मीडियम और लो की, इस रेगुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए और पंखे की रफ्तार को कम करने के लिए हमने पंखे की अंदरूनी मज़ाहमत से फ़ायदा उठाया था। यानी कि इसकी रनिंग वाइंडिंग में हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉयल में से कुछ टर्न जो थे उनमें जब इजाफा किया रनिंग में, तो मज़ाहमत ऑटोमेटिकली बढ़ती गई और पंखे की रफ्तार कम होती गई। तो अब हम अंदरूनी तौर पर तो नहीं ये रेगुलेटर लगाएंगे, क्योंकि इसके फंक्शन को हम बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसके अमल को भी हम समझ चुके हैं, कैपेसिटर लगाने का तरीका भी हम समझ चुके हैं कि किन तारों के ऊपर हमने कैपेसिटर लगाना है और हाई, लो, मीडियम की जो तारें हैं वो रेगुलेटर के ऊपर कैसे लगनी है। अब हमने ये जानना है कि बैरूनी तौर पर अगर हम मज़ाहमत बढ़ा दें तो फिर भी पंखे की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए हम ये आम सीलिंग फ़ैन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला डिमर फ़ैन रेगुलेटर जिसे कहते हैं, इसको यहाँ पर इस्तेमाल में ला के इस पंखे की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जैसे हमने रेगुलेटर के अमल को सीखा था, समझा था, जब हम किसी के फंक्शन को समझ जाएं तो फिर उसके कनेक्शन करने बड़े आसान होते हैं। तो यहाँ पर भी साथियों हम इस डिमर के यानी कि फ़ैन रेगुलेटर के पहले फंक्शन को समझ लेते हैं। इसके काम करने का तरीका जब हमें पता चल गया तो बड़ी आसानी के साथ हम इसके यहाँ पर कनेक्शन कर पाएंगे। तो मैं इस पंखे को एक साइड पर अभी फ़िलहाल कर देता हूँ और इस डिमर के फंक्शन को हम समझते हैं। मैं सीरीज़ टेस्ट बोर्ड को अपने सामने रख लेता हूँ, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, और इसकी ये जो लीड है इसको हम सीरीज़ में लगा लेते हैं। और अब इसकी जो 2 लीडें हैं यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करा दूँ। आप देख सकते हैं कि लैंप जो है हमारा ग्लो कर रहा है और इसको मैं फ़ैन रेगुलेटर के 2 जो टर्मिनल बने हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर मैं इनकी लीड्स को लगा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरीज़ लीड्स को मैंने टेस्ट बोर्ड के साथ लगा दिया है। यहाँ पर घुमाते हैं, इसकी नाब को मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ क्योंकि ये बजाते खुद एक स्विच भी है। जैसे इसकी मज़ाहमत जो है वो बढ़ती जाएगी, ये हमारा लैंप जो होगा ये कम ग्लो होगा। जैसे जैसे इसकी मज़ाहमत कम होती जाएगी इसकी रोशनी जो होगी ये तेज़ तर होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पंखा जो होगा वो भी इसी तरीके से कंट्रोल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमर ने पंखे को या लैंप को, जो भी चीज़ आपने इसके साथ लगा रखी है, इसको ऑन कर दिया। अब मैं जैसे जैसे इसकी नाब को घुमा रहा हूँ आप देख रहे हैं कि लैंप जो है ये ग्लो कम कर रहा है, यानी मध्यम होता जा रहा है। यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल आपको ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी नाब को दोबारा एंटी क्लॉक घुमा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, अब जैसे जैसे मैं इसकी नाब को घुमा रहा हूँ इसकी मज़ाहमत कम होती जा रही है और लैंप जो है हमारा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो और इस पोजीशन पर आके ये लैंप को बिल्कुल ऑफ हालत में ले जाता है, यानी कि इसको बंद कर देता है। तो अब दोस्तों इसके मेन प्लग को पंखे के मैं सीरीज़ बोर्ड में लगाता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं हमारा पंखा जो है ये गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है इसका रूटर। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको 3 तारें दिखाई दे रही हैं। एक तार जो है वो जो रनिंग और स्टार्टिंग को कॉमन करके बाहर निकाली गई है और 2 जो हैं ये कैपेसिटर के ऊपर लगाई गई हैं। मेन जो तार बाहर से केबल की आ रही है पंखे की, एक कैपेसिटर के साथ लगा दी है और दूसरी जो रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट को कॉमन करके बाहर तार निकाली गई है उसके ऊपर लगा दी गई है। अब साथियों ज़ाहिर सी बात है पंखा एक ही स्पीड के ऊपर चल रहा है, इसमें कमो बेश इसको यानी कि इसकी रफ्तार को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम फ़िलहाल नहीं है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर इस डिमर का इस्तेमाल करेंगे। नहायत आसान तरीका है, आपने इन दोनों तारों में से
जो मेन इसकी तारें हैं, एक कैपेसिटर को लगी हुई है और एक जो इसकी कॉमन यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को कॉमन करके बाहर तार निकाली गई है, वहाँ पर लगाई गई है। इनमें से किसी एक तार को आपने यहाँ से काट देना है, चाहे ये वाली तार काट दें चाहे ये वाली। लेकिन जो नए साथी सीखने वाले हैं उन्होंने चालू सप्लाई के ऊपर ये अमल नहीं दोहराना। आपने सबसे पहले सप्लाई से पंखे को अलग करना है, उसके बाद इनमें से जौन सी भी तार आपको मुनासिब लगती है आप उस तार को काट दीजिए। यहाँ से काट लें या इस पॉइंट से, यहाँ पर इसके ऊपर वैसे स्लीप चढ़ी हुई है और यहाँ पर जोड़ होगा, तो इस जोड़ को मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। पर इसके 2 सिरे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर केबल के 2 सिरे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डिमर है इसके भी 2 टर्मिनल हैं। तो इन 2 तारों को आप किसी भी जगह पर आसानी के साथ लगा दें। यहाँ पर साथियों अब इन दोनों तारों को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके जो स्क्रू हैं इनको मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने फैन रेगुलेटर के दोनों टर्मिनल के ऊपर दोनों तारें लगा दी हैं और अब हम इसको चलाकर देखते हैं। लेकिन इससे पहले क्योंकि यहाँ पर ब्लेड नहीं लग सकते, टेबल छोटा सा है, आप यही फर्जी तौर पर समझ लें कि ये पंखे के पर हैं। मैं यहाँ पर इनको चिपका देता हूँ ताकि हमें इसके कम और ज़्यादा होने का पता चल सके। साथियों यहाँ पर फर्जी ब्लेड हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। दोस्तों अब आप इसकी मदद से, रेगुलेटर की मदद से इसकी रफ्तार को कमो बेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसकी नाब को घुमाता हूँ और आप देख सकते हैं अब जैसे जैसे मैं इसकी नाब को घुमा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी पंखे की रफ्तार जो होगी वो भी बढ़ती जा रही है। साथियों अब क्योंकि यहाँ पर हमने इस रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसकी जगह पर हमने डिमर का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं एक जो एलईडी लाइट है उसकी चिप है और उसके नीचे इस्तेमाल होने वाला जो हीट सिंक है उसकी ये देख सकते हैं एक प्लेट है छोटी सी। तो ये तकरीबन इसके इस जगह पर आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ फिट हो चुकी है और इसके अंदर आपको 2 होल्स यानी कि सुराख भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के अंदर हम इस फैन रेगुलेटर को बड़ी आसानी के साथ फिट कर सकते हैं। जो आपको सहूलत से चीज़ मुयस्सर हो वो आप यहाँ पर काट कर लगा लें और उसके सेंटर में आपने एक सुराख कर लेना है और बड़ी आसानी के साथ आप फैन रेगुलेटर को यानी कि स्टीमर को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर इसको फिट करता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि इसी हीट सिंक के ऊपर मैंने एक कागज़ चस्पा करके ये फैन रेगुलेटर को यानी कि डिमर को यहाँ पर फिट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि मैंने इसकी बैक पे इसको लगा दिया है। लेकिन साथियों आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पंखे की तार को यहाँ पर लगाते हुए किसी भी तरह तार जो है इसकी बॉडी के साथ टच नहीं होनी चाहिए। काम सीखिए, काम सिखाइए और अमली तौर पर ख़ुद भी कीजिए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।